मास्टरिंग फोकस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। ये 1 या 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि आपको ये काम करना है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल राठौर और आज हम बात करेंगे फोकस की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से टिप्स ऐसे हैं जिससे हम लोग अपने फोकस को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और एकदम फोकस्ड होकर उस काम को कर सकते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट योर क्लियर गोल्स। सबसे पहले तो क्लियर गोल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। जब आपका वो गोल क्लियर होगा तभी आप उस डायरेक्शन में जा सकोगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं। इसी वजह से उनको पता नहीं होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है और कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाना है। इसीलिए हम फोकस को खो देते हैं। नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज टास्क। अपने जो भी टास्क है उसे प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आपने अपने गोल को एकदम क्लियर कर दिया है, उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा उसमें से अर्जेंट है और कौन सा ऐसा है जो कि आप अगर आज नहीं करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो टास्क को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस। अपने वर्क स्पेस पर या फिर घर पर कोई एक ऐसा स्पेस बनाओ जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड फील ना करो। कोई ऐसा टेबल या फिर कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर आप काम करो तो आपको कोई भी तंग ना करे, या फिर जहाँ से ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही हो। नंबर 4 इज़ टाइम ब्लॉकिंग। टाइम को ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक टाइम पर एक ही काम करो, और उस काम को करने के लिए आपको टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग बचपन में टाइम टेबल बनाते थे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कि हमको 9 बजे से 10 बजे के बीच में क्या करना है, 10 से 11 के बीच में क्या करना है, उसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। कि ये टास्क मैंने 1 घंटे में करना है, उसके अलावा और कोई टास्क नहीं होगा इस 1 घंटे में। तो आपको भी इसी तरीके से जब आप गोल सेट करोगे तो प्रायोरिटाइज करोगे जब आप टाइम को, और एक अच्छा सा स्पेस क्रिएट कर दोगे जहाँ पर बैठ के आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइम को ब्लॉक करके एक टाइम पर उस काम को ही करना है, और 1 घंटे में अगर कोई टास्क को टाइम दिया है तो आप उस 1 घंटे में उसी टास्क को करो। नंबर 5, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक ऐसा गोल सेट कर देते हैं जिसको अचीव करना इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए जब हम उसको करते जाते हैं और जब वो अचीव नहीं होता है, इसलिए हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स में उस टास्क को डिवाइड करो कि आपको एक लेसन लर्न करना है, तो उसके टॉपिक्स को आप डिवाइड करो। मान लो 3 दिन के लिए आपने एक लेसन को लर्न करना है, तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो जो टॉपिक आपने फर्स्ट डे में आधे घंटे के लिए किया था, आप आधे घंटे में सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर काम करो, ना कि पूरा का पूरा लेसन। इस तरीके से भी आप अपने टाइम को बचा सकते हो, और साथ ही साथ आप फोकस्ड भी रहोगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि जब आप उस छोटे से गोल को अचीव कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे उस टास्क को करने के लिए। नंबर 6 इज माइंडफुलनेस टेक्निक। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ और बार बार खुद को याद दिलाते रहो प्रेजेंट मोमेंट में लेके आने के लिए। उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटके तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप को लेके आइए। जैसे ही आप उन ब्रीदिंग टेक्निक्स को करना शुरू करोगे, सिर्फ सांसें लेनी है ताकि आपको उन सांसों पर ध्यान जाए। आपको पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाना है। इस तरीके से आप एक माइंडफुलनेस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। नंबर 7 इज लिमिट मल्टीटास्किंग। कभी कभी हम लोग टास्क कंप्लीट करने के लिए मल्टीटास्किंग भी करते हैं। मान लीजिए आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको खाना भी खाना है, आपको लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम साथ साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ साथ उस टास्क को कर रहे होते हैं। तो हमको अवॉइड करना है। एक टाइम पर एक ही काम करो, जिससे फोकस आपका बना रहेगा। अदरवाइज वो टास्क या फिर गड़बड़ हो जाएगा और आप उस मील का एंजॉय भी नहीं कर पाओगे उस मील को आप। नंबर 8 इज यूज प्रोडक्टिविटी टूल। आप प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज कर सकते हो। अपने अलार्म को सेट कर सकते हो। अलार्म में आप साथ साथ सेट कर सकते हो कि
आपको कौन सा टास्क कितने बजे करना है। आप साथ ही साथ दीवार पर एक बार लिख सकते हो कि मुझे ये टास्क आज करना है और इतने 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 बजे करना है। साथ ही साथ अलार्म लगा सकते हो या फिर आप कोई ऐप भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सेट कर सकते हो कि आपको क्या काम कितने बजे करना है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। नंबर 9 इज़ टेक अ रेगुलर ब्रेक। हम लोग काम करते करते और टास्क को कंप्लीट करते करते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ब्रेक लोगे तो आपका फोकस और ज़्यादा उस काम में लगेगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाओगे। नंबर 10 इज़ एस्टेब्लिश अ रूटीन। एक रूटीन एस्टेब्लिश करो अपनी लाइफ में कि आपको कितने बजे उठना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिनर कितने बजे करना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, लंच कितने बजे करना है, आपको क्या क्या काम करने हैं। तो एक रूटीन जब आपका सेट हो जाएगा तो भी आप काफ़ी फोकस्ड हो जाओगे, क्योंकि आपको एक तो आपका गोल सेट होगा, आपके टास्क क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि आपको कितने बजे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से भी आप बहुत फोकस्ड रहोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नंबर 11 इज प्रैक्टिस डीप वर्क। डेडिकेट करो कुछ टाइम डीप वर्क के लिए। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो एलिमिनेट करो इंटरप्शन को और साथ ही साथ उस काम में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप दिन में एक टास्क भी ऐसा करोगे जहाँ पर आप फुली इन्वॉल्व होंगे, वो भी आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही बूस्ट करेगा। नंबर 12 इज विजुअलाइज सक्सेस। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कभी विजुअलाइज नहीं करते हैं, तो विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विजुअलाइज करने के लिए अपने उन गोल्स को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। जैसे आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप दीवार पर एक नोट बना दो, आप गोल प्लान बना दो जिसमें आप लिखो उस चीज़ को कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, मुझे ये बैंक बैलेंस चाहिए, ये इतने टाइम के लिए चाहिए। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, रात को सोते सोते विजुअलाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस में, मैनिफेस्टेशन भी इसे कहा जाता है। नंबर 13 इज लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। ऐसा नहीं है कि कोई फेल नहीं हुआ है और किसी को सेटबैक नहीं आया है। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जिससे वो फेल होते हैं या फिर उनकी लाइफ में सेटबैक आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कौन उन सेटबैक से सीखता है। तो सबसे पहले लर्न करो, जो भी आपने गलतियां की है, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उनसे लर्न करो कि कौन से पॉइंट पर क्या गलतियां थी, कहाँ पर आप ज़्यादा फोकस नहीं थे, कहाँ पर आपने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था और कहाँ पर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया था। तो इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ और देखो कि आपको किन किन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। नंबर 14 इज सेलिब्रेट सक्सेस। जब भी आप एक छोटा टास्क कंप्लीट करो तो प्लीज़ उसे सेलिब्रेट करो। अपने आप के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका मन खुश हो। आप एक चैप्टर में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस याद करो, उस छोटे टास्क में वो 2 क्वेश्चन ही हो, लेकिन जब आपको वो 2 क्वेश्चंस याद हो तो खुद को सेलिब्रेट करो, खुद को कुछ प्यार करो, खुद को कुछ गिफ्ट दो। मान लीजिए आपने वो चैप्टर के 2 क्वेश्चंस लर्न कर दिए या फिर आपने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया, तो अपने आप को एक पेन गिफ्ट करो जो कि आपकी आगे आने वाले टाइम में काम भी आएगा। मैं खुद को डायरीज गिफ्ट करती हूँ। जब भी मैं कुछ अचीव करती हूँ उसके बाद मैं खुद को एक डायरी, एक वाटर बॉटल, ऐसी कुछ चीज़ें गिफ्ट करती हूँ जो कि मेरे काम भी आती है। और साथ ही साथ इन चीज़ों में भी मुझे लगता है कि मुझको गिफ्ट मिलना ज़रूरी है और मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ और इससे मेरा फोकस रहता ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। जिन लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत है आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए।